बेटियों को कभी भी किसी के भरोसे मत छोड़ना। देखो मानवी, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों ना हो। साक्षी अपनी चचेरी बहन मानवी की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी, तभी साक्षी मानवी को नसीहत देने लगी थी। दीदी, लेकिन ऐसा क्यों? परिवार में जो अपने होते हैं वो तो सभी विश्वास पात्र ही तो होते हैं, तो उनसे भला क्यों डरना? मानवी को साक्षी की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भोली बहना। अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें और किरण, रेनू को कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार ही था ना। साक्षी मानवी से पूछ बैठी। किरण और रेनू मानवी की बहनें हैं। नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नाना के घर तभी जाती थी जब हम तीनों की छुट्टी हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी? ताई जी, साक्षी की मम्मी, तो रहती ही थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और राशि दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। मानवी बोली। वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता ही नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी के देखभाल करने अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों को बहुत ध्यान भी रखती, याद है ना? फिर हम पांचों बहनें एक साथ ही जमीन पर गद्दे लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची जी भी हमारी सुरक्षा के मद्देनजर ये करती थी। ऐसे ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटाकर पास वाले मंदिर में भागवत हो रही थी, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको बाबा जी ने दयावश रख लिया था, क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबा जी ने ही उनको पढ़ा लिखाकर कहीं मुनीमी के काम में लगवा दिया था। लगभग 25 साल के रहे होंगे वो। उस समय वो अपने गांव गए हुए थे 15 दिनों का बोलकर, इसलिए चाची जी निश्चिंत होकर मंदिर चली गई थी। घर में शशि दीदी अकेली थी। मैं और तुम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। शशि दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दे दी कि वो आकर ले जाएं। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है इस समय। जब चाय लेने आए तब सबको पूछने लगे। शशि दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वहीं नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पानी ले जाते थे, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसीलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थी। उन्होंने शशि दीदी को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दी की पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दी की उम्र 11 साल की थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा की हरकतें तेजी से बढ़ती जा रही थी। दी रोने लगी तो उसे धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पापा को भी अपने माता पिता के पास भेज दूंगा। चाचा को ये आभास नहीं था कि मेन दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आ गई, जो वो मंदिर ले जाना भूल गई थी। उन्हें देख चाचा सकपका गए, छिटक कर अलग खड़े हो गए। लेकिन चाची जी शशि दी का चेहरा देख जान गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। शशि दी दौड़कर उनसे चिपट गई। चाची जी कुछ कर पाती तब तक वो चाचा लपक कर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहां से गायब हो लिए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर तो ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुप गए, लौटकर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी शशि दी को चिपटाकर बहुत रोई, बार बार दी से यही कहती कि मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था कि फिर कभी माँ और चाची जी ने हम बहनों को किसी के भी भरोसे कभी नहीं छोड़ा।
शशि दी बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो, अगर उस समय चाची जी ना आ गई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठते। अच्छा किया दीदी, आपने ये सब बता दिया। उस समय मैं छोटी भी तो थी, इसलिए कुछ जान ही ना सकी थी। मानवी साक्षी से लिपटते हुए बोली, आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी दीदी। बेटी के लिए तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वो भी यही तो नसीहत देती। मानवी रूंधे गले से बोली, ये बिल्कुल सच बात है कि लड़कियों के शोषण के मामले बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के ही होते हैं। इसलिए शुरू से ही बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में सिखा देना चाहिए। साथ ही वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकती हैं, ये गुण भी उन्हें जरूर सिखा देने चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई